हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं सीपी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी फैमिली सिलेक्शन विद सीपी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए फाउंडेशन बैच चलाया हुआ है सभी का, और सभी क्लासेस चली हुई है। जैसे कि आज हमारी मैथ की परसेंटेज में तीसरी क्लास होगी। पीछे हम 2 क्लास कर चुके। इम्पोर्टेंट क्लास थी वो भी। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले पिछली 2 क्लास देखेंगे। और आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट होगी। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और कंसेप्ट जिसमें आज होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस आप इन क्लासेस को कर लेना। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्लास से ही। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कुछ कंसेप्ट और ट्रिक्स और क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि पता है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है तो रीजनिंग की क्लास भी है, और इसके बाद आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। मैथ की क्लास के बाद रीजनिंग में हमारी दूसरी क्लास हो गया डायरेक्शन और डिस्टेंस की। पहले एक क्लास हो चुकी है, उसको भी आप देखना। चलिए चलते क्वेश्चंस की तरफ, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। क्लास नहीं हो पाई जिसमें हम मतलब अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए। इसमें तो उसकी फाइल डिलीट हो गई, तो हमारी ये जो मतलब पीपीटी हमने अरेंज की थी वो भी डिलीट हो गई। तो हमने फिर से एक बार दोबारा अरेंज की है अब, और आपके लिए तैयार की है पीपीटी, और आपके लिए हम अब क्लास लेकर आए हैं। तो कोई भी भाई या बहन इस बात पर गुस्सा नहीं होगा कि कल क्लास नहीं हुई थी। अगर कोई भी गुस्सा करेगा तो उसको हम पकड़कर अब की बार कहाँ पे छोड़ आएंगे, उसको हम पकड़कर उसके घर पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और ये हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। पीछे हम 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हमारा 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया विल बी। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि, कितने की 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कैसे करेंगे हम इस सवाल को। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ और मैं इसकी कॉपी करता हूँ। इसको करने के कई मेथड है, सभी मेथड मैं आपको बताऊंगा, इजी से इजी भी। पहले एक बार हम इसका बेसिक देखते हैं। देखिए देखिए, किसी वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5% की। यानी कोई वर्ग है, उसकी भुजा पहले कुछ थी, हमें नहीं पता क्या थी, परंतु उसमें अब कितनी 5% की वृद्धि हुई। तो उसमें वृद्धि होगी तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उसकी भुजा में वृद्धि होगी तो उसके क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा। अगर भुजा बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा उसका, और भुजा कम होगी तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है, यानी एरिया। ये इसने इंग्लिश में बोला स्क्वायर की जो साइड है वो इंक्रीज हुई 5% से 5%, और इंक्रीज होने के बाद उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ा, उसके एरिया में क्या इफेक्ट आया। ठीक है, तो देखिए उसकी भुजा पहले कितनी थी? एक्स। फिर उसमें कितनी वृद्धि हुई? 5% की। यदि पहले 100 थी तो 5% बढ़ के कितनी हो गई अब? 105। ठीक है, और एक बार फिर से, क्योंकि हमारा एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो 2 बार साइड की गुण इंक्रीज होगा। 100 से फिर साइड कितनी हो गई इंक्रीज? 100 से 105। ऐसा करने पर हमको जो यहाँ पे आएगा वो उसका क्षेत्रफल इंक्रीज होके हमको मिलेगा कितना हुआ। ठीक है, तो देखिए काटा पीटी करिए इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है। इसमें आप इसको काट सकते हो कितने से? 5 से 20 बार और 5 से 21 बार। 5 से 20 बार और 5 से 21 बार, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 20 गुना 20 कितना होगा? 400। और 21 गुना 21 कितना होगा? 443, क्योंकि इधर साइड जाएगा यहाँ से, इधर साइड x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब
यदि उसका क्षेत्रफल पहले कितना था 400, तो उसका क्षेत्रफल अब कितना हो गया 441। कितने का इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक? इसमें 41 का इंक्रीज हुआ। किस पर? 400 पर। परसेंट निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कितनी बार? 10 बार, और बचा एक। 4 से कितनी बार? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 10.25% का उसमें क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ उसके क्षेत्रफल में। यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो, पहले उसका क्षेत्रफल 1 था, तो उसमें कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए मैं इसका आपको एक और तरीका बताता हूँ, और कुछ अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा मैं इसके कैसे करते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। एक चीज़ होती है क्या? सक्सेसिव। और हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमिक या क्रमगत। ठीक है, हम बोलेंगे हिंदी में क्रमिक या फिर क्रमगत। क्रमिक या क्रमगत हम हिंदी में बोलते हैं। देखिए क्या है इसका मतलब, हम देखते हैं। देखिए, जब भी कभी जब भी कभी दो चीज़ें, कोई चीज़ लगातार इंक्रीज हो, या फिर किसी चीज़ में लगातार डिक्रीज हो, या फिर कोई चीज़ इंक्रीज हो और दूसरी चीज़ डिक्रीज हो, या फिर कोई चीज़ डिक्रीज हो और एक वाली इंक्रीज हो, तो हम इसमें क्या बोलते हैं? हम इसको सक्सेसिव बोलते हैं। इसको इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, या फिर इंक्रीज इंक्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो उस पर क्या नेट इफेक्ट पड़ेगा? मतलब दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करके कुछ आउटपुट आता हो वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। इससे हम इस फॉर्मूले को हम यूज करके अपने क्वेश्चंस को और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक और है अभी इससे अलग, रुके रहना, देखना। और जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। किसी वस्तु की कीमत पर 10% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए, इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं। एक को y। ठीक है, तो 10% की इंक्रीमेंट यानी वृद्धि हुई, यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर 20% की वृद्धि प्लस 20, और फिर प्लस, क्योंकि प्लस है और माइनस होता है, अपन लगाते हैं माइनस। एक्स इंटू वाई 10 गुना 20 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 गुना 1 कितना होगा? यहाँ से 2, और 20 + 10 कितना हुआ? 30, और +2 वहाँ से, तो कितना होगा यहाँ पे? 32% इंक्रीमेंट होगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे हम इससे सक्सेसिव का इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, और हम इसमें जब भी कभी क्या हो, सक्सेसिव वाला केस जहाँ पे भी आए, वहाँ पे हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशो मेथड। यदि फ्रैक्शन यानी परसेंटेज डेटा सिंपल होगा, 10%, 20%, 20%, 10%, 5%, 25%, मतलब फ्रैक्शन डेटा जब भी सिंपल होगा तो हम करेंगे सक्सेसिव का ये वाला मेथड यूज। और फ्रैक्शन डेटा क्या हो, डिफिकल्ट हो, जैसे कि 12 सही 1/2% का इंक्रीज हुआ। किसी वस्तु की कीमत में 12 सही 1/2% की वृद्धि हुई, फिर उसमें
10% की वृद्धि हुई, तो बताइए उस पर नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इसको हम किससे करते हैं, रेशो मेथड से करते हैं ऐसे सवालों में। 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, तो प्लस। रेशो में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इनिशियल और यहाँ पे लिखते हैं हम फाइनल। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी, 8। इंक्रीज होकर कितनी हो गई अब, 8 पे 1 इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई अब, 9। इसी प्रकार से हमारी पहले बेस वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10, और 10% इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी, 10 पे 1 इंक्रीज कितनी होगी, 11। तो ऐसा करने के बाद इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, कितना होगा, 80, और 11 × 9 कितना, 99। यानी कितना, कितने का इंक्रीज हुआ, पहले 80 था अब कितना हो गया, 99। कितना हुआ, 19 का इंक्रीज हुआ, कितने पे, 80 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो कितना होगा आपका ये, 10 से 10, और 2 से कितनी बार, 4 बार, और 2 से कितनी बार, 5 बार। ये होगा आपका 4, और 19×5 = 95। इतने परसेंट का इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे हम इस सवाल को करते हैं, देखिए अब। हम्म कहाँ पे, हाँ ये सवाल था, इसकी मैंने कॉपी किया था। देखिए अब कैसे करेंगे इसको हम। कितने, दो चीज़ों का आउटपुट है, क्योंकि एरिया निकालते तुम क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, इसको निकाल कर हमारा एरिया आता है। तो जहाँ पे भी दो चीज़ों को गुना करके कुछ आउटपुट आता है, वहाँ पे हम सक्सेसिव का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5% की वृद्धि हुई, यानी 5% +5। वृद्धि है तो प्लस ही करेंगे, 5×5/100। ठीक है, 5×5 कितना होगा, 25, और 25/100 कितना होगा, 0.25। और यहाँ से कितना होगा, 5 + 5 कितना होगा, 10, और 0.25 यहाँ प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2.5। 0.25% कितना होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये डी ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आए तो इंक्रीमेंट, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आए तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और हम इसको रेशो से कैसे करते हैं, हम इसको देखिए, रेशो से हम इसको कैसे करते हैं, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो इनिशियली और फाइनली। इनिशियल में हमारे पास कितनी थी, 20 थी, और इंक्रीज हुआ कितना, 1 का। 20 पर 1 इंक्रीज कितनी होगी हमारी वैल्यू, 21। फिर कितना हुआ, ऐसा 2 बार। या तो तुम इसी का स्क्वायर कर दो, 2 बार हुआ, या फिर यहाँ पे 20 गुना, फिर से 20/21 करके यहाँ पे गुना कर दो। ठीक है, तो हम इसको अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, 20 का फिर से यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे, और 21 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 400, और यहाँ पे कितना होगा, 21 का स्क्वायर 441। यानी कितने का इंक्रीज हुआ, 41 का। किस पर, 400 पर। परसेंट के लिए 100, 20 से 20, और 4 से कितनी बार, 10, और 1 25 बार। 10.25% का इंक्रीमेंट होगा। ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, परंतु अगर सिंपल डेटा हो तो हम करेंगे x+y वाले से, वहां से हमको ये इजी होगा। ठीक है, अब मैं इसकी आपको एक चीज और बताता हूँ, जिससे ये सवाल 1 मिनट में होगा। देखिए, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में। 1 मिनट में अगर सवाल करेंगे फिर तो एग्जाम हमने कर लिया क्रैक। देखिए, देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जिसमें क्या बताया था मैंने आपको, यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना कम है। ये वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया था एक पिछली क्लास में। ठीक है, उसका यूज भी इसमें होगा आगे पर। परंतु यहाँ पे देखिए आप, जब भी कभी बोले दो चीज़ों का मल्टीप्लाई कर कुछ आउटपुट आता हो, सेम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सेम हो या डिफरेंट हो कुछ, परंतु कहाँ पे क्या हो, वृद्धि हो, जहाँ पे वहाँ पे हम क्या करते हैं, कितने की वृद्धि, इसमें 5% की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
5 की वृद्धि कितनी बार? 2 बार। क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है? साइड गुना साइड, तो मतलब 2 बार वृद्धि हुई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 5 यहाँ पे लिखेंगे 10, लगाएंगे पॉइंट, और 5 × 5 करके 25 लिख देंगे यहाँ पर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ, एक बार देखिए। देखिए यहाँ पे समझाते हैं इसको आपको डिटेल में। जैसे बोले किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 20% की, चलो 20 नहीं, 1 मिनट, फिर उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो बताइए वस्तु पर नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, यदि वृद्धि होगी या कमी होगी, जब भी कभी वृद्धि का ऑप्शन आए, जब भी कभी मतलब दोनों में वृद्धि हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आता इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं, 10 और 10 दोनों डाटा को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 10 और 10 कितना होगा, 20। कितना होगा हमारे पास ये, 10 और 10 को ऐड करेंगे कितना होगा, 20। ठीक है, फिर लगाएंगे पॉइंट, और 10 × 10 कितना होगा, 100, तो 100 को लिखेंगे यहाँ पर। परंतु हमको यहाँ पर बस कितना, जो हमारे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, हमको यहाँ बस 2 डिजिट लेनी है, तो एक को हम कर देंगे आगे इस वाले के पास शिफ्ट, तो ये कितना होगा हमारे पास, 21.00, यानी मतलब 21% होगा ये। ठीक है, ऐसे हम इस सवाल को करते हैं। देखिए एक एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कहीं पे बोले किसी वस्तु की कीमत में 2% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 3% की वृद्धि हुई, तो ओवरऑल उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो इसको करेंगे फिर से यही तरीका, देखिए पहले तुम दोनों को हम करेंगे ऐड, 3 और 2 कितना होगा, 5, फिर लगाएंगे पॉइंट, और 3 × 2 करेंगे कितना होगा, 6। तो हमको यहाँ पे कितने डिजिट लेनी है, 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.6 लिखेंगे, इतने परसेंट की इंक्रीज होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे कहीं पे बोल दे किसी वस्तु की कीमत में कितनी, 4% की वृद्धि हुई, फिर उसमें कितनी, 2% की वृद्धि हुई, तो बताइए ओवरऑल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, जब भी कभी ऐसे बोल, 4 और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा, 6, फिर होगा पॉइंट, और 4 × 2 करेंगे कितना होगा, 8। परंतु हमको यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेनी होती है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 106.08%, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे में इन सवाल को करते हैं। जैसे कि चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कहीं पे बोल दे 10% की वृद्धि हुई, कितने की, 10% की, वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, फिर उस वस्तु में कितने की, 20% की वृद्धि हुई, तो बताइए इस पर नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो 10 और 20 कितना होगा हमारे यहाँ पे, 30 होगा, कितना होगा, 30। यहाँ पे लिखेंगे 30 पॉइंट, और 20 × 10, 10 करेंगे कितना होगा हमारा, 200। यहाँ पे लिखेंगे हम 200, परंतु हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो हम इस 2 को कर देंगे आगे शिफ्ट, ये कितना होगा हमारा, 32%। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ऐसा हम इन सवालों को करते हैं। देखिए कंसेप्ट अच्छा था, आपको समझ आया होगा ये। आपको इसके मैंने अब कई तरीके बता दिए, बहुत सारे मेथड, इजी वाला भी बता दिया आपको और बेसिक भी। ठीक है, तो आपको इजी वाले से ही करना है। देखिए अब पहला सवाल था, काफ़ी टाइम लगा, परंतु अब आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पर क्या प्रभाव होगा। द रेडियस ऑफ a sphere is increased by 25%. What is the percentage increase in surface area? ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, 25% की वृद्धि, कितने की, 25% की बोलिए वृद्धि की जाती है। ठीक, 25% की वृद्धि की जाती है, तो वही कंसेप्ट अभी मैंने बताया था आपको, उसी वाले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उससे ही हमारा सवाल ये होगा। ठीक है, देखिए तो कैसे करेंगे इसको हम। 25% की वृद्धि हुई, तो पर गोले की त्रिज्या,
यानी पृष्ठ क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है हमारा, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो वहाँ पे हमारा 4 पाई तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 4 पाई तो कॉमन हो जाएगा, तो वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि हमारे पास सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमको रेडियस को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है, त्रिज्या को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो हमारे सक्सेसिव वाला टाइप जो मैंने आपको अभी सिखाया था पीछे, वो वाला ही बन के आ चुका है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, चलो सबसे पहले बताता हूँ मैं एक्स प्लस वाई वाले से। एक्स, इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ यहीं पे। ठीक है, सबसे पहले x + y + x y/100। ठीक है, तो क्या होगा इससे देखिए, x कितना 25 और y भी हमारा यही है। तो फिर से करेंगे कितना 25, फिर करेंगे प्लस 25 × 25/100। 25 और 25 कितना हुआ यहाँ पे 50, प्लस 25 × 25 कितना होगा 625, और डिवाइड करेंगे 100 से कितना होगा 625 डिवाइड करेंगे 100 से तो 6.25। 6.25। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा आंसर 56 पॉइंट के बाद ये आगे शिफ्ट होगा, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट ही रख सकते हैं, 56.25। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 50 में 6.25 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 56.25 होगा। ठीक है, और मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था क्या हुआ, एक और अभी सबसे इजी वाला, उससे कैसे करते, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की, यानी 2 बार वृद्धि हुई है। फिर 4 पाई, यहाँ पे देखिए 4 पाई r स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका, तो हमारा 4 पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हमको आर स्क्वायर यानी रेडियस का ही 2 बार स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करनी है। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई कर कुछ आउटपुट आता है तो वहाँ पे सक्सेसिव यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 को पहले हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे ऐड, 25 और 25 कितना होगा 50, और फिर लगाएंगे पॉइंट, और हम फिर क्या करेंगे 25 की 2 बार गुना, 25 × 25 कितना होगा 625। ठीक, तो पॉइंट के बाद सिर्फ सिर्फ हम यहाँ पे कितनी दो वैल्यू रख सक 2 डिजिट रख सकते हो, इसको कर देंगे हम आगे की साइड शिफ्ट, कितना होगा हमारे 56.25। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हो। ठीक है, सबसे इजी है, एक लाइन में आपका आंसर आएगा, परंतु इसमें याद रखना मैंने बताया आपको, नोट डालकर भी सके इस बात को आप लिख भी सकते हो, जब भी कभी क्या होगी वृद्धि, इंक्रीज होगा, वहां पे ये ट्रिक लगेगी, वरना ये ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, वहां पे ये ट्रिक लगेगी बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 8% और 5% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are increased by 8% and 5% respectively. By whom? By who? Which percentage will the area of rectangle increase? ये जो हमारा टाइप चल रहा है, ये हमारा एरिया वॉल्यूम, ठीक है, जो भी मतलब मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चन है, ये इस टाइप के हमारे क्वेश्चन जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं, तो ये वो वाला टाइप है, और ये हमारा सक्सेसिव से ही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा क्या आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल यानी एरिया में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर दो चीज़ों की जब भी कभी मल्टीप्लाई होती है, वहाँ पे कुछ आउटपुट निकलता है, जहाँ पे कुछ भी आउटपुट निकलता है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। फिर से लगाएंगे क्या फॉर्मूला हमारा, x + y + xy/100। तो x कितना हमारे यहाँ पे 8, प्लस y कितना है 5, प्लस x × y 8 × 5/100। 4 से कितनी बार 2 बार, और 4 से कितनी बार 25 बार, और 5 से 25 कितनी बार 5 बार। ठीक है, 1 मिनट, चलो इसको इतनी काटा पीटी हम करते ही नहीं है, सिंपल भी आप इसको कर सकते हो। देखिए 8 और 5 13, और 8 पंजे कितना होगा 40/100 करेंगे तो कितना होगा 40/100 करेंगे तो 13.5।
13 प्लस में 0.40 कितना होगा? 13.40। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही होगा। और जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, उससे कैसे करेंगे देखिए। ये तो हमारा फॉर्मूले के साथ हुआ। ट्रिक से कैसे करता मैं इसको, जब भी कभी वृद्धि हो तो दोनों नंबर को क्या करते, ऐड। 8 और 5 कितना होगा हमारा? 13। फिर लगाएंगे पॉइंट, और 8 गुना 5 कितना होगा? 40। बस ये हमारा आंसर आ गया एक लाइन में। सबसे पहले इसको एक बार हम ऐड करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ हम 2 डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं। अगर 3 डिजिट आए तो हम उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एक लाइन में आंसर आता है। ऐसे देखिए, बिल्कुल कितना आसान हो चुका हो आपके लिए। जब भी वृद्धियों पर जब भी वो लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोल दिया, एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसका बढ़े हुए वेतन में 10% कम कर दिया जाता है। तो कर्मचारी का वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? एम्प्लॉय सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स इंक्रीज सैलरी इज रिड्यूस। जो इंक्रीज सैलरी इसको 10% क्या कर दिया? रिड्यूस यानी कम कर दिया। बाय व्हाट परसेंट द एम्प्लॉय सैलरी रिड्यूस? उसके सैलरी में कितने परसेंट की कमी आई, ये बताना। देखिए, अब यहाँ पे नहीं लगेगा वो ट्रिक जो मैंने बताई। 10% यहाँ पे वृद्धि है और 10% की क्या यहाँ पे कमी। यहाँ पे वो ट्रिक नहीं लगेगी। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका एक्स प्लस वाई, या फिर आप यहाँ पे रेशो मेथड भी यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूले से करते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि सेम सिंपल परसेंटेज डाटा है। तो एक्स प्लस वाई इंटू 100। एक्स कितना हमारा? एक्स प्लस वाई, और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए एक्स कितना हमारा? 10। 10% का इंक्रीज, और 10 लिखेंगे। फिर बढ़ा हुआ वेतन कितना हुआ? 10% कम। 10% कम तो -10। ठीक है, फिर प्लस 10 वृद्धि हुई, क्योंकि एक्स प्लस इंटू -10, क्योंकि हमारा 10 ये क्या? माइनस का वाई। इसको हमने एक्स माना, इसको हमने वाई माना। ठीक है, अपॉन 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो, ये खत्म। यहाँ पे प्लस -10 कैंसिल। ठीक है, एक गुना एक करेंगे कितना होगा? एक। ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस का एक। -1 मतलब डिक्रीज हुआ कितना? 1%। ये हमारा आंसर होगा। 1% का क्या हुआ यहाँ पे? डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे में सवाल को कर। और यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक ट्रिक यहाँ पे भी यूज होगी। देखिए क्या ट्रिक है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही 1 सेकंड में आंसर निकाल के दोगे आप। अभी इस ट्रिक से देखिए, देखिए ट्रिक है हमारी। क्या हुआ यहाँ पे? 10% का इंक्रीज हुआ। कितना? 10% का, 10% का इंक्रीज हुआ, और फिर क्या हुआ? 10% का डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या बनती है हमारी यहाँ से। जब भी कभी सेम नंबर की क्या हो? इंक्रीज हो, और सेम नंबर का क्या हो? डिक्रीज हो। तो वहां पे हमारी ट्रिक बनती है। ट्रिक हमारी ये होती है, -x² अपॉन 100। ये ट्रिक हम वहाँ पे यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और ये इसमें हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहाँ पे माइनस लगा, इसका मतलब डिक्रीज में हमेशा आंसर आएगा। माइनस में नेगेटिव तो हमेशा घटने की बात होगी। ठीक है, कब होगा? जब भी कभी बोले किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, 10% की कमी हुई हो, या फिर किसी वस्तु की 10% की कमी हुई हो, 20% की वृद्धि हुई हो। मतलब दोनों चीज साथ साथ हो, एक बार इंक्रीज हो और एक बार डिक्रीज हो। ठीक है, तो वहां पे हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, x² अपॉन 100 -x² अपॉन 100। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अब हम इस ट्रिक का यूज करते हैं और हमारा आंसर एक लाइन में आएगा। देखिए, एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, फिर उसी में कितना? 10% का डिक्रीज एंड रिड्यूस हुआ, 10% का इंक्रीज एंड इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज और वृद्धि, वृद्धि और कमी दोनों हुई। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -x² अपॉन 100। कितना हुआ? 10 × 10/100। एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो, कितना होगा? -1%। क्या होगा? डिक्रीज। 1% माइनस में डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा यहाँ पे। ठीक है, हमको ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करना। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये
दो तीन सवाल कराए आपको, मैंने सभी की ट्रिक बताई है, बेसिक बताया, फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो सबसे आसान है ट्रिक के साथ भी और x+y फॉर्मूले के साथ भी। और जहाँ पे डेटा क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास हार्ड होगी, जहाँ पे जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे पास 12 सही 1/2% या फिर 14 सही 2/7%। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशो मेथड यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी, ठीक है। देखिए, एक वस्तु के एक किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर उसका वेतन 15% कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। ए पर्सन सैलरी इज इंक्रीज 15% एंड डिक्रीज कितने 15%, सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज माइनस क्या होगा यहाँ पे, -x² अपॉन 100, ठीक है। x कितना हमारा 15 गुना 15/100, ठीक है। ये माइनस का है सभी, तो 5 से कितनी बार 3 बार, 5 से कितनी बार 20 बार, 5 से कितनी बार 3 बार, और 5 से कितनी बार 4 बार। 3 गुना 3 9/4 कितना होगा, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.5% डिक्रीज, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा आंसर, शॉर्टेज, ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही होगा, शॉर्टेज यानी कमी हुई, ठीक। ग्रोथ तो हमारी होगी नहीं, हम इसको यहाँ से हटा देंगे, चेंज बिल्कुल होगा। और हमारे पास 1.5% है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये डी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके वेतन में 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में परिवर्तन कितना है। तो देखिए कितना परिवर्तन होगा, 25% की पहले वृद्धि की, फिर 12% की क्या की, कमी की, +25% -12%/100, ठीक है। 25 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 13, और यहाँ से क्या बचा है 25 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, -12%, 25 से कितनी बार 100, 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार 3 बार। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास -3 है, तो -3 बचेगा यहाँ से, और 13 - 3 करेंगे क्या होगा 10%। तो 10% कैसा बचा हमारे पास, ये प्लस का, तो 10% इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा यहाँ से, इस प्रकार से। और हम इसको रेशो से भी कर सकते हैं, मैं आपको एक बार रेशो मेथड भी बताता हूँ, जिससे आपको कोई फ्रैक्शन वैल्यू कैसी आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए तो आपको मुश्किल ना हो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25, ठीक। ये क्या कमी माइनस, ये क्या इंक्रीज प्लस। देखिए इनिशियल में हमारे पास वैल्यू क्या थी, और फाइनल में, इनिशियल में हमारे पास कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की, यानी 1/4, 4 से कितनी हो गई इंक्रीज 5, फिर 12% की कमी यानी 3/25, कमी हुई तो माइनस करेंगे। पहले वैल्यू हमारे पास क्या थी 25, नीचे होती है मूल, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ये बात, और पहली क्लास में बताई थी। तो 25 से कितनी कम हो गई 3, 3 कम हो गई क्या हो गई यहाँ पे 22, ठीक है। इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं रेशो में भी, आमने सामने कुछ कटता हो तो वहां पे काट सकते हैं, जैसे 5 से 25 कितनी बार 5 बार, और 2 से 2 4 2 बार, और 2 से 22 कितनी बार 11 बार। 5 गुना 2 कितना होगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना होगा 11, कितने की वृद्धि हुई 10 से 11 हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीज हुआ कितने का 10 का, 10 से हुआ क्योंकि इंक्रीज, 1/10 हमारा क्या होता है 10% है, 10% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं रेशो से भी, कुछ ये हार्ड नहीं है ऐसे, परंतु जो आपको इजी लगे, क्योंकि अगर कल को डाटा आ जाए हार्डेस्ट तो वहाँ पे क्या करेंगे रेशो मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको फॉर्मूला जो पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने आपको कितना 2 का, यदि आए तो x+y प्लस में -x×y/100, ठीक है। परंतु जैसे यहाँ पे देखिए 4 डाटा आ गए, 1 2 3 और 4, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज आ गया 4 डाटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेशो मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रिक से हो जाएगा, इस वाले ट्रिक से भी
एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से सवाल हो जाएगा, परंतु यहाँ पे हमको बहुत ही लेंथी हो गए। पहले हमको इससे दो डेटा का यूज करके एक्स प्लस वाई से इनको निकालना पड़ेगा, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसके साथ फिर हम तीसरे डेटा को ऐड करेंगे, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा उसके साथ हम चौथे डेटा को ऐड करेंगे। तो ऐसे हम इसको करेंगे तो हमको ये मतलब टाइम टेकन होगा और एग्जाम में हम अपना समय गवाते हुए अपने कंपटीशन में पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, मतलब लेंथी क्लास होगी। ठीक है, मैं सभी को बताता हूँ ये बात। अभी एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 25% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि होती है, फिर कितनी 20% की कमी होती है। तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत की हुई, ये हमको बताना। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज से, किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। 40% कितना होता है हमारे पास, 2/5 वृद्धि हुई तो प्लस। 25% कितना होता है, 1/4 कमी हुई तो माइनस। 15% होता है हमारे पास कितना, 3/20 वृद्धि हुई तो प्लस। 20% होता है हमारे पास 1/5 कमी हुई तो माइनस। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे किसमें चेंज, रेशो मेथड में। इनिशियली और यहाँ पे लिखेंगे क्या, फाइनली। यदि पहले हमारे पास कितनी बेस वैल्यू हमारे पास है, नहीं कोई वस्तु कितनी संख्या के पहले कितनी थी, 5, तो उसमें संख्या में 5 थी पहले, 2 की वृद्धि हुई उसमें, तो कितनी हो गई संख्या हमारे पास, 7। इसी प्रकार से उसी में क्या थी संख्या हमारे पास, पहले 4 और उसमें 1 की कमी कर दी तो कितनी बची हमारे पास अब, 3। संख्या पहले 20 थी, कितनी थी, 20, 20, उसमें 3 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई संख्या अब, 23। यदि संख्या पहले कितनी, 5, 20% की कमी यानी 5, तो 5 पर 1 की कमी हुई, कितनी हो गई संख्या अब, 4। अब इस काम को सोल्यूशन करना, बस वही हमारा आंसर होगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल, और कुछ हमारे यहाँ पर कैंसिल हो नहीं रहा, तो 20 × 5 100 और 100 × 5 500। कितना है हमारा यहाँ पर रिजल्ट, 500। एक मिनट पेन चेंज करते हैं। 500, 20 × 5 = 100, 100 × 5 500। और इधर साइड क्या आएगा हमारा, देखिए 7 × 3 21। ठीक है, 21 × 3 करेंगे 63, 3। तो रेड पेन से करते हैं, कितना होगा, 63 का कितना होगा, 3, कैरी कितनी हुई, 6। ये यहाँ से 21 हो गया, इसकी हम मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। ठीक है, 21 × 3 कितना होगा, 63, 63 का कितना हुआ, 3, कैरी कितनी हुई, 6। ठीक है, और 21 दूनी 42 और 6 48। ठीक है, देखिए कितना कम हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा, ये हुआ हमारा कितना डिक्रीज, 17। तो 17 की कमी हुई कितने पर, बेस वैल्यू कितनी है, 500। 17 की कमी हुई किस पर, 500 पर। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100। तो 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार, 5 × 3 15। ठीक है, और बचे कितने, 2, 5 × 4 20। कितने की परसेंट में क्या हुई, कितने परसेंट की कमी हुई, 3.4% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, डिक्रीज हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंक्रीज कभी डिक्रीज, इसको कभी इंक्रीज वाले को जल्दबाजी में टिक मत कर देना। डिक्रीज हुआ यहाँ पे 3.4%, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए सक्सेसिव हुई आपका, जैसे कि ये देखिए एक क्वेश्चन, ये भी देखिए, राम गया अपने वेतन का 22% घर के किराए के लिए, किराए पर, और शेष का 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वह 3705 यानी 3705 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, राम गया स्पेंड्स 22% ऑफ हिज सैलरी इन हाउस रेंट एंड 75%
ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस। ठीक है, इफ ही सेव्स, कितना सेव किया उसने, बचत कितनी की, 3705। फाइंड हिज टोटल इनकम, इनकम हमको उसकी कितनी इनकम बतानी है, कितनी थी। देखिए, इसको हम रेशो मेथड से भी करेंगे और सक्सेसिव वाली ट्रिक से भी। देखिए, सबसे पहले इनिशियल, और यहाँ पे क्या होगा, फाइनल। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनको, 22% क्या होगा हमारा, 11/50। और कितना, 75%। 75% क्या होगा हमारा, 3/4। ठीक है, यदि हमारे उसके वेतन कितना था, 50। 50 में से उसने क्या, इनिशियल में उसके पास कितना था, 50 रुपये। उसने क्या किया, घर के किराए पर उसने खर्च कितने कर दिए, 11। तो उसके पास कितने पे बचे अब, उसके पास बचे कितने, 39 रुपीज। और उसके बाद उसने जो बची हुई है, इसके बाद उसने 75% घरेलू व्यय पर खर्च कर दिया, यानी उसके पास जो वैल्यू थी उसकी 4। 4 में से उसने कितना, 3 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने, 1। तो उसके बाद उसके पास एक बचा फाइनल आउट। ठीक है, ऐसा करने के बाद उसके पास अंत में 3705 रुपये बचे, 3705। तो देखिए, कुछ काटा पीटी हो तो उसको काट सकते हैं, नहीं है तो ठीक है। 50 गुना 4 कितना होगा, 200। 5 चौके 20, 200। और यहाँ पे कितना होगा, 39। 39 फाइनल, उसके पास कितनी बचत हुई, 39 की। परंतु हमको कितने दिए क्वेश्चन में, कितनी, 3705 इसकी वैल्यू है। हमको कितने की वैल्यू निकालनी है, 200 की। तो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं इसको, 3705 किसकी वैल्यू है, 39 की। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 200 की। ठीक है, तो देखिए, 3 से कितनी बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 13 से इसको हम डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 13 गुना 9, 117। बचे कितने है, 13 गुना 5 65। नवा 95। 95 गुना 200 करेंगे, कितना होगा, 95 गुना 200, 95 दूनी 190। तो ये होगा यहाँ पे 2,19,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसे करके सही होगा। ठीक है, देखिए, और हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। देखिए, ये भी जो मेथड है हमारा, बहुत ही काम का है, रेशो मेथड। ठीक है, जब भी कभी डाटा क्या हो, डिफिकल्ट हो, तो हम वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हमें नहीं पता, उसने क्या बोला, राम गया अपने वेतन का 22% उसने खर्च किया घर के किराए पर। हमें नहीं पता उसके पास पहले कितने रुपए थे, कितने नहीं थे, उसका वेतन कितना था, परंतु जितना भी था उसका 22% उसने खर्च कर दिया। तो हम मान लेंगे उसका वेतन कितना, एक्स। उसने कितना खर्च कर दिया, 22%। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/50। उसके पास यदि 50 रुपए थे, तो उसने उसमें से कितने खर्च कर दिए, 11। तो उसके पास कितने बचे अब, और उसके पास 39 रुपये बचे। तो ये बोलता शेष, जब भी कभी बोले शेष का, तो भी हम क्या करते हैं, सक्सेसिव का इसमें हम यूज करते हैं। 75% यानी 3/4। यदि उसके पास कितने थे, 4 रुपए, तो उसमें से उसने कितने, 3 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना बचा, 1 रुपया बचा। ऐसा करने के बाद उसके पास अंत में कितने, 3705 रुपये बचे अंत में उसके पास फाइनल। 3705 रुपये उसके पास बच गए अब। ठीक है, ये हमारी एक लाइन में यहाँ पे आ गया, इसकी हम काटा पीटी कर लेंगे, कुछ कटता पिटता है तो नहीं। तो देखिए, 3 से कितनी बार, 13 बार। और 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। और 13 से कितनी बार, ये 95 बार। 13 निम्मा 117 कितने, फिर ठीक है, अब इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 95 इंटू 50 इंटू 40, तो कितना हो, 4 कितना होगा, 1900। ऑप्शन नंबर डी। इस फॉर्मेट में हम इसको लिखकर कर सकते हैं, और ये हमें थोड़ा इजी भी पड़ता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस काट सकते हैं। ये सक्सेस हमारा चल रहा है। ठीक है,
एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में और शेष की 50% किताबें किसमें, अंग्रेजी में, और शेष की 30% किताबें किसमें, फ्रेंच में है, और बाकी 6,300 यानी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। पुस्तकों की संख्या कितनी हमको ये बतानी है। ठीक है, देखिए, इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर हिंदी एंड 50% ऑफ रिमेनिंग, जो भी बची उसकी 50% आर इंग्लिश एंड 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 6,300 बुक्स आर इन ए रिलीजन लैंग्वेज। ठीक है, देन फाइंड द बुक्स इन लाइब्रेरी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें नहीं पता उसमें कितनी बुक है, लाइब्रेरी में हमको नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे एक्स। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 50% की 1/2, और 30% की 3/10। जब भी कभी बोले शेष का, शेष का, शेष का, यानी ऐसे बचे हुए का, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बचती है उसको हम माइनस करके लिख देते हैं। तो जो बची बची हुई है उनको ही हमको लेना है, क्योंकि हमको अंत में क्या दिया हुआ था, जो पुस्तक है हमारे पास, जो हमको मतलब वैल्यू दी है लास्ट में, जो बची हुई चीज की वैल्यू दी होती है। यहाँ पे कोई इनकम बेस में सवाल हो सकता है, जैसे बुक्स के में, या किसी और में भी, किसी संख्या में पहले इतने की कमी हुई, फिर इतने कमी हुई, अंत में हमारे पास संख्या इतनी बची, या फिर इतनी वृद्धि हुई, इतनी कमी हुई, तो उसके बाद हमारे पास संख्या इतनी बची, तो हम वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक्स हमारे पास किताब थी, फिर उसने कितनी 20% यानी 5 में से कितनी किताब, एक किताब, उसमें से 5 में से एक किताब हिंदी की, तो हमारे जो बची किताब कितनी, 4। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज की 50% यानी 1/2, उसमें से यदि 2 किताबें थी और 2 में से एक रीजनल की, कितनी बचेगी, एक बुक। 30% यानी 3/10, यानी 10 किताब थी, तो 10 में से उसमें कितनी, 10 में से 3 किताब किसकी थी, फ्रेंच की, तो बची कितनी, 7 पुस्तक। परंतु हमारे पास उसने बोला बची हुई जो पुस्तक कितनी है, 6300। ठीक है, काटा पीटी यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम 2 से 4 कितनी बार, 2 बार, 7 से 63 कितनी बार, 9 बार, कितना होगा, 900, और 2 से 10 कितनी बार, 5 बार, और अब यहाँ से x इज इक्वल टू ये 5 × 5, और इधर साइड जाएगा, कितना होगा, 25 × 9। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा, 9, जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। अंकों का योग 9 होगा, 6 और 1 7 नहीं है, 2 और 1 3 नहीं है, 5 2 7 और 2 9, 4 4 8 और 1 9, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल गए, तो इन दोनों में से ही कोई हमारा होगा आंसर। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते हम यहाँ पे, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 2 अंक जीरो, यहाँ पे भी 2, तो 2 जीरो, और 9 × 5 कितना होगा, 45, यानी यहाँ अंत में कितना होगा, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, कितना होगा, 22,500। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है, तीसरे वर्ष फिर 25% बढ़ती है, यदि शुरुआत में जनसंख्या 40,000 थी। अभी तक हमको क्या दे रहा था, फाइनल बचने वाली वैल्यू। इस बार क्या दिया हमको, शुरुआती वैल्यू दी और फाइनल वैल्यू पूछी है। इनिशियल वैल्यू दे के फाइनल वैल्यू पूछा, और अब पिछले सवालों में क्या था, फाइनल वैल्यू दी हुई थी तो इनिशियल वैल्यू पूछा था। सब में कंसेप्ट सेम ही है। देखिए, यहाँ पे हम एक्स मानते तो हमको वैल्यू दे दी उसने, दी है, मतलब वैल्यू दी है अब कितनी, 40,000, मल्टीप्लाई कितनी, पहले कितनी, 20% यानी 1/5। यदि पहले जनसंख्या 5 थी, तो अब जनसंख्या उसमें एक कम, कितनी बची हमारे पास, 4। फिर देखिए मल्टीप्लाई, 10% घटी, सॉरी ये वृद्धि हुई है यहाँ पे हमारे पास, 10%, 20% की वृद्धि, 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6, और फिर 10% घटी है, 10% यानी 1/10, 10 थी पहले, तो अब एक कम हो गई, कितनी बची, 9। फिर क्या हुआ, 25% क्या हुई, वृद्धि, 25% क्या होता है, 1/4,
यदि पहले 4 थी तो अब एक की इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 5। उसने हमसे पूछा अब कितनी जनसंख्या है, अब जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। पहले इतनी थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एक जीरो से एक जीरो, 4 से 4000 कितनी बार, 1000 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार यानी 200, और 6 गुना 9 कितना होगा, 54, और 5 गुना 2 कितना होगा, 20 गुना 5 कितना होगा, 1000। 54 गुना 1000 करेंगे कितना होगा हमारा आंसर, 54,000। ठीक। 6 गुना 9 54, गुना 20 गुना 5 कितना हुआ, 100, 20 पंजे 100, 1000। ठीक है, और 54 गुना 1000 करेंगे कितना होगा, 54,000। इसे हम इस सवाल को करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारी नेक्स्ट टाइप यहाँ से चालू होती है, परंतु इसको हम आज नहीं कल करेंगे क्योंकि ये टाइप थोड़ी बड़ी है करने। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग इसको हम कल करेंगे, इस टाइप से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये टाइप आज नहीं हो पाएगी, इसको हम करेंगे कल। इम्पोर्टेंट टाइप है ये भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और अगली क्लास जो है रीजनिंग के, उससे भी आप बिल्कुल जुड़ना, वहाँ पे मजा आएगा एकदम आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें, लाइक और फॉलो ज़रूर करें। कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है, और हम जो कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहे हैं बेहतरीन कंटेंट है, इसकी कंपेयर कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।